अब देखो, जो पहली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बात की कि कंपनी लिस्ट होती क्यों है, दूसरी वीडियोस में हमने बात की कि कंपनी आईपीओ के थ्रू लिस्ट होती है, तीसरी वीडियो में जब हमने बात की थी तो हमने 2 टाइप के एनालिसिस की बात की थी। उसमें जो पहला था फंडामेंटल, उसकी आज हम बात करेंगे। अब एक चीज़ समझो, जैसे मान लो कि एक बंदा आया तुम्हारे पास, वो एक कैफ़े चलाता है, ठीक है, और एक दूसरा बंदा भी आया तुम्हारे पास, वो भी कैफ़े चलाता है। वो दोनों तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास 50,000 रुपये हैं, तुम्हें वो पैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब तुमने इन दोनों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम दोनों का बिजनेस क्या है, तो ये दोनों बताएंगे कि भाई मेरा कैफ़े है, ठीक है। दोनों ने बोला कि मेरा कैफ़े ऋषिकेश के एक प्राइम लोकेशन पे है। तो भाई ऋषिकेश के अगर प्राइम लोकेशन पे है, ऋषिकेश में टूरिज़्म बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि आने वाले टाइम में इनका ग्रोथ ही होना है। जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कैफ़ेज़ के बारे में, वैसे वैसे और इनका बढ़ने वाला है। तो तुमने सबसे पहली चीज़ क्या पूछी इनसे कि भाई तुम्हारा बिजनेस क्या है, ठीक है, और फिर तुमने क्या देखा कि उस बिजनेस की ग्रोथ कैसी है फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद तुमने इन दोनों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, पैसा कितना कमा लेते हो दोनों। तो इसने कहा कि भाई मैं महीने का 1,00,000 आराम से बना लेता हूँ, और इसने बोला कि भाई मैं महीने का 80,000 रुपये आराम से बना लेता हूँ। अब तुमने कहा कि अच्छा, ये तो लगभग दोनों बराबर ही हैं। तो तीसरी चीज़ तुमने क्या पूछी, तीसरी चीज़ तुमने पूछी उनका प्रॉफिट। अब तुमने पहले वाले से पूछा कि भाई एक बात बताओ तुम्हारी सेल कितनी है, तो इसने बोला कि भाई मेरी सेल है 8,00,000 रुपये। फिर दूसरे वाले से पूछा तो उसने कहा कि भाई मेरी सेल है 5,00,000 रुपये, ठीक है। अब समझो, एक कैफ़े जो 8,00,000 पे 1,00,000 रुपये बचा रहा है, और दूसरा कैफ़े 5,00,000 पे 80,000 रुपये बचा ले रहा है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि प्रॉफिट मार्जिन किसका है, दूसरे वाले का, है ना। अब तुमने उसके बाद क्या समझा, प्रॉफिट मार्जिन तुमने पता किया, ठीक है। उसके बाद तुमने पूछा एक बात बताओ कब कैफ़े खोले थे। इसने बोला भाई मैंने जनवरी 2024 में खोला था, और इसने भी बोला कि भाई मैंने जनवरी 2023 में खोला था। तुमने बोला अच्छा, उसके बाद सेल बताओ ज़रा कैसे कैसे रही है। तो इसने कहा कि भाई 24 में जब मैंने खोला था तो स्टार्टिंग के 3 महीने में मैं 10,000 रुपये बनाए थे, फिर दूसरे वाले में 20,000 बनाए, फिर तीसरे में 30,000 बनाए, फिर चौथे क्वार्टर में ऐसे कर करके मैं ग्रोथ करता रहा, ठीक है। दूसरे वाले से तुमने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या सीन है। इसने कहा भाई मैंने जनवरी 2023 में खोला था, पहले क्वार्टर में मैं थोड़ा सा लॉस में था, फिर दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट में आया, उसके बाद मेरी जो सेल थी वो 2,00,000 हो गई, उसके बाद फिर वो सेल चली गई 1,00,000 पे, फिर वो सेल चली गई 30,000 पे, फिर वो सेल चली गई 1,00,000 पे, फिर वो सेल चली गई 2,00,000 पे, और आज सेल जाके 5,00,000 रुपये है, ठीक है। अब तुमने क्या देखा कि पहली वाली कंपनी थी उसका जो सेल था, ठीक है, वो दूसरी वाली कंपनी से ज़्यादा कंसिस्टेंट था। समझ रहे हो क्या था, ज़्यादा कंसिस्टेंट था, मतलब इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन सेल में अच्छी चीज़ नहीं होती है। फिर तुमने सोचा कि चलो ठीक है, इन दोनों का बिजनेस तो मान लो सेम है, पर ज़्यादा कंसिस्टेंट जो प्रॉफिट्स हैं और जो ज़्यादा कंसिस्टेंट सेल्स हैं वो किस में है, पहले वाले में है। तो तुमने क्या चूज़ किया कि भाई मैं पहले वाले को अपना पैसा दे दूंगा। अब देखो, ये जो तुमने सवाल पूछे यहाँ पे सारे, या तो उस बिजनेस से कह लो या फिर उस बिजनेस के ओनर से, ये सारे ही फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो जब भी तुम्हें कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना हो, ठीक है, तो कुछ चीज़ें एकदम बेसिक होती हैं जो तुम्हें चेक करनी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तुम ये चेक कर लो कि भाई जो बिजनेस है, ठीक है, उसका ग्रोथ कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर मैं तुम्हें 2 कंपनी बताऊं अभी, एक मान लो मैं कोल इंडिया का एग्जांपल ले लेता हूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कोल इंडिया ले लिया, और एक मान लो ले लिया मैंने अदानी एनर्जी। अब एक चीज़ समझो, इस टाइम पे कोल इंडिया किस में काम करती है, सिर्फ माइनिंग्स में, ठीक, लेकिन एनर्जी किस में करती है, रिन्यूएबल एनर्जी में। और 99% चांस है कि आने वाले 20-25 साल में ज़्यादा ग्रोथ किस चीज़ की है, रिन्यूएबल एनर्जी की। कि इन दोनों में से अगर मैं तुमसे पूछूं कि बिजनेस ग्रोथ किसकी ज़्यादा है, तो तुम कहोगे अदानी एनर्जी की, समझे। अब देखो दूसरा, तुम सेल्स चेक कर लो कंपनी का, इस कंपनी के जो सेल्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा, तुम प्रॉफिट चेक कर लो कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब इन सारे सिनारियों को मद्देनजर रखते हुए तुमने पहले वाले को बोल दिया कि भाई मैं इन्वेस्ट तुम्हारे में कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ। फिर तुम घर आए, तुम्हारा दिमाग में हिट किया, अरे यार डेप्ट वेप्ट तो मैंने पूछा ही नहीं, एसेट कितने हैं पूछा ही नहीं। तुमने फिर दोनों को बुलाया, तुमने उनसे पूछा एक बात बताओ पहले वाले, तुम्हारी कंपनी पे डेट कितना है? वो बोलेगा भाई मेरी कंपनी पे 10 लाख का डेट है, ठीक है। फिर तुम दूसरे वाले से पूछोगे कि भाई तुम्हारी कंपनी पे डेट कितना है? वो बोलेगा भाई मेरी कंपनी पे 2 लाख का डेट है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, कंसिस्टेंट ग्रोथ भी है कंपनी के पास पहले वाले, प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट है। दूसरे वाले में कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट नहीं है, डेप्ट तो है ही, डेप्ट उस पर कम है और इस पे ज़्यादा है। तो तुम कहोगे कि ये सही चीज़ है। देखो लोगों को लगता है कि डेट लेना गलत चीज़ है, पर एक्चुअली में मैटर क्या होता है ना कि डेट लेना गलत चीज़ नहीं होती। देखो अगर तुम्हारा बिजनेस डेट को रीपेमेंट कर सकता है, उसके पास उतना कैश फ्लो और ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए डेट लेना कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। पर तुम्हारा सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है, तुम्हारा प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट नहीं है, उस पर तुमने लोन उठा रखा है, तो फिर वो बिजनेस के लिए एक निगेटिव चीज़ होती है। अब तुमने ये सारी चीज़ें पूछ ली, उसके बाद तुमने क्या देखा, कंपनी पे डेट कितना है, कितना था कितना है, 5 साल का तुम देख लिए, ठीक है, दोनों कंपनी का। उसके बाद तुमने दोनों के एसेट्स चेक किए। अब देखो अगर तुम किसी कंपनी की ये सारी चीज़ें देख रहे हो और उसमें तुम्हें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नज़र आ रही है कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है कंपनी की, और सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, डेप्ट या तो कम हो रहा है और या फिर स्टेबल है, और कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल टर्म्स होते हैं, जैसे होता है पी रेशियो, पीबी रेशियो, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब देखो मैं जो ये कोर्स बनाया है ये मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है जिन्हें मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैं एक फंडामेंटल पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उनके लिए जिन्हें फाइनेंस की नॉलेज है या जो सीखना चाहते हैं, पर ये जो है वो बिल्कुल ही बिगिनर के लिए है। तो देखो मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँगा। अब देखो अगर इन सारी चीज़ों में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, तुम्हें नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे करूँ, तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम AI का यूज़ कर लो। अब तुमने चैट GPT खोला, तुम चैट GPT से बोलो कि एनालाइज every fundamental ratios and suggest whether SBI is good for long term investment or not। अब देखो तुम्हें नहीं पता है कि जो पी रेशियो है वो किससे कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, या फिर डेट टू इक्विटी रेशियो की वैल्यू कितनी होगी तो अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है। अब देखो अब देख रहे हो AI ने सारी ही चीज़ें, ये सारी चीज़ें देख रहे हो तुम, ये सारी चीज़ें, रिस्क नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट कैन कॉम्प्रेस, ये इसने जितनी चीज़ें, लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, पॉजिटिव साइड सारा बता दिया, लॉन्ग टर्म स्कोर इसने देखो, बिजनेस क्वालिटी, मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, इसने सारी चीज़ें बता दी। फाइनल वर्डिक्ट इसने दे दिया कि यस SBI इज़ ए गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर विथ ए 7 to 10 year होराइजन। अब देखो तुम्हें ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें इस इन्वेस्टमेंट को देख के और तुम्हें सीधा इन्वेस्ट कर देना है मार्केट में। हमेशा किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की तुम्हें मदद ले लेनी चाहिए अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर अगर तुम खुद से जानना चाहते हो, तुम्हें एक बिजनेस की बेसिक नॉलेज है, तो उस बेसिक नॉलेज के बाद जब तो अगर तुम रेशियोज़ के और फंडामेंटल्स की ये सारी चीज़ें देख लेते हो ना, तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो जाता है। अब देखो अगर तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के सारे ही पॉइंटर्स पे, तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक पूरा फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें तुम्हारी नॉलेज बिल्कुल A1 क्लास की हो जाएगी फंडामेंटल्स में, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखो और कीप ट्रेडिंग।